नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मल्टीटास्किंग स्टाफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम बताएंगे। यानी आपने अगर डिपार्टमेंट में आप एज अ जीडीएस ज्वाइन हुए थे, इसके बाद आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होकर आप एमटीएस बन गए, तो आप लोगों को क्या ट्रेनिंग करवाई जाएगी ये आज हम बताएंगे। अगर आप एसएससी के थ्रू भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एमटीएस बने हैं तो भी आपकी सेम ट्रेनिंग होगी। ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी ही देर में। इससे पहले वाला वीडियो आपने मिस नहीं करना है। इससे पहले वाला वीडियो जो था वो था एमटीएस का वर्क प्रोफाइल पे। तो एमटीएस के लिए क्या क्या ऑफिशियल ड्यूटी मेंशन्ड है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी, तो वो आपको मिस नहीं करना है। और क्या नहीं आपको मिस करना है, आपको कभी भी हमारे चैनल पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ये 4 दिन शाम 8 बजे ज़रूर आना है, क्योंकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो आपको कोई भी चैनल में नहीं मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे ऑफिशियल, और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी हो। तो आज जो हम पॉइंट्स आपको बताएंगे, क्या क्या ट्रेनिंग होने वाली है। अगर आपका प्रमोशन एक बार हो जाता है, इसके बाद आप लोग ये सारे पॉइंट्स अगर पढ़ के जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और आप एडवांस में यानी एक एज आगे रहेंगे बाकी एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं क्या है हमारा ऑफिशियल एमटीएस का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सर्कल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यूली अपॉइंटेड मल्टीटास्किंग स्टाफ का। सबसे पहले आप लोगों को जो करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा क्लासरूम सेशन। 1 हफ्ते का क्लासरूम सेशन, यानी आपको क्लास में बिठा के जो पढ़ाई होती है वो कराई जाएगी। इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो हम लोग अपने कोर्स में भी कराते हैं, ओवरव्यू आपको मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितने सर्कल है, ठीक है, डीजी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें जो हम करवाते हैं वो सब आपका फिर से रिपीट कराया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 और अभी जो लेटेस्ट आया है उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। सीएसआई जो होता है कोर सिस्टम इंटीग्रेशन, और इसके ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, दर्पण जो डिवाइस है, रिग डिवाइस है, उसके बारे में किस तरह से प्रोसेस चलता है और उसका ओवरव्यू दिया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बताया जाएगा, क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है, इंसेंटिव कितना दिया जाता है, रिवॉर्ड कितना दिया जाता है, ये सब करवाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन सेशन होंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन है हो गया, या पर्सनल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन किस तरह से चलता है, ये सब की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, रिसीट एंड डिस्पैच ऑफ डाक, किस तरह से डाक को यानी मेल्स को रिसीव किया जा सकता है, किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है, वो बताया जाएगा। मूवमेंट ऑफ फाइल कैसे लेके जानी है ये भी बताया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी कवर हम करवा देते हैं, वो भी आप लोगों का कराया जाएगा। मार्केटिंग किस तरह से होती है ये कराया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से आपको एटीट्यूड रखना है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, टीम बिल्डिंग वगैरह, ये सब आप लोगों को ट्रेनिंग में करवाई जाएगी। साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पीएम ऐप वर्जन 4.0, ठीक है, जो आपके ऐप्स और वेबसाइट हो गए डिपार्टमेंट के, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में क्लास करवाया जाएगा, और कंडक्ट एंड वेरीफाई जो आपको रूल है, एमटीएस के जो रूलिंग्स वगैरह है उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्लासरूम में होगा। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का, यानी आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है वो सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है मल्टीटास्किंग स्टाफ में आजकल कंप्यूटर का बहुत काम बढ़ गया है। तो आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट और टाइपिंग वगैरह जो है उसमें सिखाई जाएगी, करवाई जाएगी। और DPMS, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सारी जो वेबसाइट वगैरह है किस तरह से चलती है, ये सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। तो ये पूरा 2 स्टेप में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। एक होगा आपका इसको कह सकते हैं क्लासरूम, और दूसरा जो होगा आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जो है, इसमें 2 स्टेप्स में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, सर्कल लेवल में हो सकता है ये ट्रेनिंग, यानी जो आपकी सर्कल ऑफिस है वहाँ पे आप सभी को बुला के करवाया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो फिर शायद आपको डिविजनल लेवल पे भी कराया जाए या रीजनल लेवल पे। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग स्टाफ का, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और ये इनमें से कई सारी चीज़ें हमारे ये कोचिंग में भी शामिल होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो एडवांस में भी कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। आप सभी को बता दें
जीडीएस से एमटीएस में जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेम रीज़न आप सभी को पता है, एक तो जीडीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप हो गया, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, तो रेगुलर बनने के लिए आपको एमटीएस में जल्दी जाना ज़रूरी है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। और साथ ही साथ जितने भी टारगेट्स को लेके इश्यूज़ वगैरह चलते हैं, इस सब के लिए हमको एमटीएस में जाना ज़रूरी है। अब एमटीएस में जाने के लिए, जाने के बाद का जो हमने है वो प्रोसेस बता दिया। अब जाएंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, हमारे साथ एक बार जुड़ के देखिए। हमारा जो नंबर है नोट डाउन कीजिए, 8638587698, या डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। एक बार उसमें चले जाएंगे तो हमारे पास, आप हमारे पास जब पहुंच जाएंगे आपको डेमो डिटेल्स दे दिया जाएगा। आप लोग उसको पढ़ने के बाद बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 की तैयारी अभी चल रही है, इसी तरह हर साल बैचेस चलते हैं और हज़ारों प्रमोशंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा एमटीएस में ही होता है। सबसे ज़्यादा बैच कौन से लिए जाते हैं? एमटीएस के या पीएएसए के। पीएएसए चलो समझ में आता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेकिन एमटीएस में क्यों कोई जाना चाहे? तो सबसे ज़्यादा जीडीएस जो है एमटीएस में ही जा सकता है सबसे पहले। उनको बहुत हड़बड़ी रहती है कि जल्दी से निकलो इस पोस्ट से और परमानेंट हो जाओ, टारगेट वगैरह से दूर रहो, है ना। तो ये चीज़ है, इसीलिए आप लोग को हमारे साथ जुड़ के घर बैठ के तैयारी करनी है और फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश करना है, फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम निकल जाए एमटीएस का और आप लोग लग जाए और परमानेंट हो जाए, ठीक है। बाकी सारी डिटेल हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म में देंगे। धन्यवाद।